सोचकर देखिए कि किसी ने अपने घर के फ्रिज का दरवाजा ना पूरा दिन खुला छोड़ दिया है और फिर महीने के अंत में भारी भरकम बिजली के बिल को देखकर एकदम हैरान है। हाँ, ये तो मतलब बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल अजीब है। लेकिन आज हम जिस विषय की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं उसमें कई कारखाने हर दिन ठीक यही कर रहे हैं। बस ठंडी हवा की जगह वे कंप्रेस्ड एयर यानी दबाव वाली हवा लीक कर रहे हैं। सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास ना मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी ऑडिट्स और कुछ लेटेस्ट इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक है। और हमारा मकसद ये समझना है कि कारखानों के इस इतने जटिल तंत्र में सबसे ज्यादा पैसा और ऊर्जा आखिर कहाँ बर्बाद हो रही है। बिल्कुल। और ये जो फ्रिज वाला उदाहरण है ना, ये औद्योगिक नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत ही डरावना सच है। ये साफ बताते हैं कि एक सामान्य कारखाने में कंप्रेसर से पैदा होने वाली 20 से 30% हवा तो सिर्फ रिसाव यानी लीक्स में ही बर्बाद हो जाती है। अरे बाप रे, 20 से 30%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब 1/4 इंच का एक छोटा सा लीक भी ना किसी कंपनी को साल भर में लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। आज के समय में जब कारखानों में इतने सारे आधुनिक सेंसर्स और प्रेशर गेज लगे होते हैं, तो इंजीनियर्स इस लीकेज को तुरंत क्यों नहीं पकड़ लेते? मतलब क्या ये इतना अदृश्य होता है या फिर इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि समस्या सेंसर्स की कमी की नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की जटिलता और कहीं ना कहीं हमारी मानवीय प्रवृत्ति से जुड़ी है। मानवीय प्रवृत्ति? वो कैसे? होता यह है कि जब किसी पाइप या जॉइंट से हवा रिसती है तो पूरे सिस्टम का जो प्रेशर है ना वो गिरने लगता है। इसका सीधा असर असेंबली लाइन पर मौजूद न्यूमैटिक टूल्स या हवा से चलने वाली मशीनों पर पड़ता है और उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। मतलब उत्पादन धीमा होने लगता है। बिल्कुल। अब यहाँ से असली गड़बड़ी शुरू होती है। जो ऑपरेटर होते हैं वे लीकेज ढूंढने के बजाय एक शॉर्टकट अपनाते हैं। वे सीधे मेन कंप्रेसर पर जाकर प्रेशर रेगुलेटर को बाईपास कर देते हैं या उसे घुमा देते हैं। अच्छा, ताकि हवा का दबाव बढ़ जाए और मशीनें फिर से तेजी से काम करने लगे। एकदम सही। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि अगर किसी पानी के पाइप में छेद है तो छेद बंद करने के बजाय मोटर का फ्लो और तेज कर दो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसका सिस्टम पर तकनीकी असर क्या होता है? मतलब दबाव बढ़ाने से तो ऊर्जा की खपत एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी। दबाव और ऊर्जा की खपत के बीच का संबंध बहुत ही आक्रामक होता है। आक्रामक से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जब ऑपरेटर दबाव बढ़ाता है ना तो कंप्रेसर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इससे मोटर में घर्षण और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और दूसरी तरफ बढ़ा हुआ दबाव उन छोटे छेदों से और भी ज्यादा तेजी से हवा को बाहर धकेलता है। ओह, मतलब समस्या और बढ़ गई। हाँ, यानी जो लीक पहले मान लीजिए 10 क्यूबिक फीट प्रति मिनट हवा बर्बाद कर रहा था, वो बढ़ा हुआ दबाव मिलने पर 15 क्यूबिक फीट बर्बाद करने लगता है। बाप रे, ये तो एक ऐसा दुष्चक्र है जो खुद अपनी ही समस्या को और विकराल बना रहा है। मतलब समस्या का ये जो अस्थायी समाधान है, ये असल में ऊर्जा की बर्बादी को कई गुना कर देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मशीनें वही काम कर रही हैं, उत्पादन में कोई इजाफा नहीं हो रहा है और बस बिजली का मीटर रॉकेट की तरह भाग रहा है। और इसी वजह से ना इस पूरी समस्या को हिडन इकोनॉमिक्स का हिस्सा माना जाता है। इन रिसर्च पेपर्स में ये बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अगर इस बर्बादी को रोका जाए तो न केवल बिजली का बिल कम होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन की लागत और कार्बन फुटप्रिंट में भी भारी कमी आ सकती है। तो फिर इसका पक्का समाधान क्या है? समाधान बहुत सीधा है। आजकल ना इस रिसाव को पकड़ने के लिए कॉस्टिक इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एकॉस्टिक इमेजिंग कैमरा, ये कैसे काम करते हैं? ये कैमरे असल में उन अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं जो इंसान के कान नहीं सुन सकते। इससे फायदा ये होता है कि चलते हुए कारखाने के भारी शोरगुल में भी ना बिना उत्पादन रोके सटीक लीक का पता लगाया जा सकता है। वाह, तकनीक वाकई क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हवा के इन छोटे रिसावों को नजरअंदाज करना मुनाफे को सीधे तौर पर हवा में उड़ाने जैसा है। बिल्कुल। समय पर की गई मरम्मत और इन स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल असल में कोई खर्चा नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा दक्षता और मशीनों की लंबी उम्र के लिए सबसे बड़ा निवेश है।
और मुझे लगता है कि इससे रख-रखाव की जो सिरदर्दी है वो भी कम होती होगी। हाँ, सिस्टम के इस तरह से सही काम करने पर ओवरहीटिंग और बार-बार होने वाले ब्रेकडाउन का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, जिससे पूरी सप्लाई चेन ज्यादा भरोसेमंद बन जाती है। सही बात है। तो इन सभी ऑडिट्स और रिसर्च को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? अगर केवल इस अदृश्य हवा के रिसाव से कारखानों में इतना बड़ा आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है, तो हमारे उद्योगों में ऐसी और कौन सी अदृश्य कमियां मौजूद होंगी जिन्हें हर दिन सामान्य मानकर पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है?